गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इससे पहले हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ना है आपका? आज का टॉपिक हमारा पहले नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना आपका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्या टॉपिक है? इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। चलिए, इरेशनल नंबर हो क्या सकता है? हमने क्या बताए थे? आपका पहला रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि रिप्रेजेंट करना √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 करना है, √5 करना है, √6, √7 और √8, √11, 10 कर लो। इसी तरह से √11, यही सब रिप्रेजेंट करना। तो इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि इसको लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। कुछ आपको याद हो, नहीं याद हो तो ये समझिए, एक पाइथागोरस ट्रायंगल कहाँ लगता है? एक ट्रायंगल में। मतलब कहने का मतलब ये सभी क्या दिया हुआ? किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ। ये कोई भी ट्रायंगल, इसका क्या दिया हुआ? हाइपोटेनस। अगर ये मेरा हाइपोटेनस दिया हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से मुझे ये एज्यूम करना है कि ये बी और पी हम क्या रखें कि हमारा ABC, हम B और C क्या रखें कि हमारा ये √2 आ जाए। वो डिपेंड करता है मुझ पे। तब यहां पे हमने B को लेट कर लिए, लेट B इक्वल टू 1 यूनिट और आपका P इक्वल टू भी 1 यूनिट। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब यहाँ पर 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी को यूनिट बोलते हैं। अब इसके लिए हम करते हैं B इक्वल टू 1 यूनिट और P इक्वल टू 1 यूनिट। अब समझिए, ये तो लाइन इतना बड़ा है, अगर स्केल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर मान लो, ये स्केल है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए 1 यूनिट यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 1 यूनिट इक्वल टू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमने 1 रखे, इसको भी 1 रखे, यूनिट, ये मत भूलिएगा यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर है, मतलब 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट होगा 1 यूनिट। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लगा सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। ऑलरेडी हमको ये √2 दिया हुआ, ये AB का स्क्वायर कितना है? AC का स्क्वायर √2, ये मतलब 2 है। AB का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा सही एजम्पशन है AB इक्वल टू 1 यूनिट और BC इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने ऑलरेडी ये भी पढ़े, आपका एक लाइन था, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये प्लस इन्फिनिटी था। इसको पहला टच को 0 बोलते हैं, ठीक है। अब स्केल यहां से हम कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। हम क्या माने? एजम्पशन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये 1 यूनिट कितने में कंफर्टेबल है, 4 सेंटीमीटर में कंफर्टेबल है या 5 में कंफर्टेबल है, वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां से हम 4 सेंटीमीटर ले लिए, या इसको 5 सेंटीमीटर कर लो, या 5 सेंटीमीटर कर लो। 5 सेंटीमीटर में कंफर्टेबल है तो यहाँ से हम क्या कर लिए? ये 5 सेंटीमीटर कर लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया? 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोले, तो इसीलिए 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 यूनिट। क्या लिखेंगे? इस डिस्टेंस को 1 यूनिट लिख दिए। 1 यूनिट हो गया ये। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो यहाँ से ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ 1 यूनिट होगा, लेकिन 90 डिग्री बनाना होगा। 90 डिग्री के लिए हम क्या लेते हैं? कंपास लेते हैं। यहाँ पे ये स्टील बन्नी भी यहाँ रखे, पेंसिल वाला ऐसे घुमा दिए। पहला कट को 60, दूसरा कट को 120। अब इसको डिवाइड करना, यहाँ से ये स्टील बन्नी भी यहाँ रखेंगे तो कुछ ऐसे घूमेगा, यहाँ रखेंगे तो कुछ ऐसे घूमेगा। इससे कटिंग करके कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये तुम श्योर हो गया 90 डिग्री हो गया। अल्टीमेट हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अल्टीमेट क्या बनाना हमको? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोले, मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर कट करें, या यहाँ से इतना जितना हो रहा है उतना ही यहाँ कट करें। ये कट हो गया, जिसका नाम यहाँ A रख दो, ये B रख दो। अब यहाँ आ गया B। अब इस और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया? स्केल से ज्वाइन कर दिए। तो ये भी कितना है आपका? 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ कितना आपका? 1 यूनिट। ये कितना आपका? 1 यूनिट। इतना बात समझ आ रहा है? ये कितना आपका? 1 यूनिट।
अब इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जैसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 के स्क्वायर तो AC इक्वल टू कितना आ गया। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे तो AC इक्वल टू कितना आ गया, √2, मतलब ये लेंथ कितना होगा, √2। अब इसको कहाँ रिप्रेजेंट कर, नंबर लाइन पे। कहाँ करना है, नंबर लाइन पे। हमको ये बताइए सर्किल का अगर ये सेंटर है तो ईच लेंथ इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर सर्किल। अब हमको बताइए कि अगर इसको सेंटर मान के कोई हम सर्किल ऐसे बना ले, सर्किल बना लिए। अब जितना लेंथ ये √2 है तो इस लाइन पर √2 दिखाना था। अगर इस लाइन पर √2 दिखाना था तो ये भी यहां से यहां कितना आ गया, √2 माइनस √2 ये आ गया। यहां से यहां कितना आ गया आपका, यहां से यहां आपका, यहां से यहां आ गया माइनस √2, यहां से यहां कितना आ गया, यहां से ये लेंथ √2। ये बात क्लियर हो रहा। नंबर लाइन पर √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट किए, हमने क्या लिया, एक यूनिट लिए। ये क्यों लिए एक यूनिट, ये डिपेंड करता है कि ये सब हमको अब हाइपोटेनस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ, और बी ए बेस और परपेंडिकुलर हम क्या माने कि हमारा हाइपोटेनस √2 बने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना के बताएंगे कि आप कैसे कैसे ले सकते हैं। हो गया इतना, चलिए एक तो हो गई। अब कभी कभी क्या करते हैं, √3 इसी पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको भी आपको हम बना के भी बताते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको क्लीन करते हैं, यहां तक तो सीख लिए होंगे। चलिए अब मान लीजिए कि हमको √3 को, तो पहले √2 क्या किया हम, एकदम आप इतना कच कुच करके नहीं, एकदम फ्रेश बना लेते हैं। 0 एक 1 यूनिट, यहां से परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट, यहां से ज्वाइन किए। यहां से एक हमने क्या किए, इसको सेंटर मान के और कंपास से इसको हम घुमा लिए, तो हमारे यहां से यहां कितना हो गया, √2। ए लेंथ की कितना होगा, क्योंकि ए √2 भी है तो ए लेंथ कितना आ गया मेरा, √2। नंबर लाइन पर √2 रिप्रेजेंट हो गया। इधर अगर बात करेंगे, अगर -2 रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो हम इधर करेंगे -2। इधर क्या हो गया आपका -2, क्योंकि हम बोले थे 0 के राइट में प्लस और 0 के लेफ्ट में माइनस। क्लियर हो गया। अब यहां से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपको √3 चाहिए। इसका मतलब ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया कि ये हमारा √3 ऑलरेडी दिया हुआ। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने ए बी और बी सी को क्या क्या रखे। ए बी और बी सी को √2 कैसे बनेगा, √3। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको थिंक डेवलप करना है, ये आप खुद से सोच सकते हैं कि √3 कैसे बनेगा ये। तो √3 अगर इसको हम एक को √2 ले लेके स्क्वायर है, इधर हम ले ले 1, तो कितना आ गया, स्क्वायर हटेगा 2 + 1 इक्वल टू मतलब √3 है। ये तो ऑलरेडी AC स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये AC का लेंथ, ये AC का लेंथ है आपका, AC स्क्वायर ना, AC स्क्वायर ना, AC इक्वल टू कितना आ गया, ये रूट लगा। तो चलिए इसका AC √3 मतलब हमारा ये एजम्पशन सही है, AB इक्वल टू √2 और ये इक्वल टू 1, मतलब 2 यूनिट √2। तो ये ऑलरेडी हमारा मेजरमेंट है। यहाँ से 1 यूनिट इस पॉइंट पे जो हमारा B बना, इस पॉइंट पे AB है, इस पॉइंट पे हमको सिर्फ 90 चाहिए। यहाँ पर 90 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 बना इस लाइन को हम लंबा खींच लेते हैं। अभी ये लाइन कैसा इंक्लाइंड हो गया। अब यहां से जैसे हम कंपास से बताए, प्रोटेक्टर से नहीं, कंपास से बताए थे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, पहला टच, दूसरा यहाँ पे ऐसे कट करके 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया। क्लियर। यहां से अब ये बात को ध्यान रखना है कि ये तो √2, इसी बात को याद रखना कि 1 यूनिट कितना माने थे, 1 यूनिट कितना एज्यूम किए थे, 5 सेंटीमीटर को। इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर आप कट कीजिए, इसको क्या बोलिएगा आप, 1 यूनिट, इसको क्या बोलेंगे आप, 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ABC कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम इसका लेंथ कितना हो गया, √3, इसका लेंथ कितना हो गया आपका, √3। अब देखिए एक सर्किल का सेंटर ये रेडियस है, तो इससे घुमाने वाला लाइन जो भी बनेगा हमारा, वो क्या होगा आपका, भाई साहब थोड़ा सा इधर हो गया, सर्किल हो गया। इधर यहां से अगर यहाँ का लेंथ पूछे, अगर बुक में तो माइनस वाला नहीं दिया रहता, अगर माइनस दिया रहता तो इधर से माइनस √3 इसको बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के लेंथ को क्या बोलते हैं, इस
लेंथ को √3। ये कुछ बात पलट में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि जो लेंथ हम ये फाइंड किए वही इक्वल डिस्टेंस होगा, रेडियस है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, अगर उतना ही इधर ही होगा। अगर यहाँ कहता कि y इक्वल टू -√3, ये क्या हो गया x इक्वल टू √3, ये हुआ x इक्वल टू -√3, और ऊपर चले गए कहाँ गया जे, और यहां से अगर यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ किए तो ये लाइन क्या हुआ, ये √3, ये y इक्वल टू √3। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका? इधर √3, इधर -y -√3, इधर x -√3। अब जनरली आपका बुक में यही √3 और √2 पूछते हैं। क्लियर है? चलिए ये दोनों तो आपका हो गया क्लियर। चलिए √5 दे देखते हैं, √5 कैसे, ये फिर एक बार बताओ। चलो एक बार फ्रेश से बता देता हूं क्या क्या हम किए हैं। 90 तो आप बनाने आता ही होगा प्रोटेक्टर से और कंपास से, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर से नहीं सीखे, कंपास से सीखेंगे। कंपास से 90 बनाने के लिए हम एक बार फिर बता दें, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन पे यहाँ पे एक स्टील वाली नीब यहाँ रखिए, अब पेंसिल वाली नीब को ऐसे घुमा लीजिए। अब स्टील वाली नीब यहाँ कट कीजिए, फिर स्टील वाली नीब यहाँ कट कीजिए, फिर स्टील वाली नीब यहाँ, बिना इसको आपको चेंज किए हिलाए हुए स्टील वाली नीब यहाँ, फिर इसको कटिए स्टील वाली नीब। तो यहाँ से आप दो बात कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर स्टील वाली नीब यहाँ और ऐसे कट कीजिए। अब इसके बाद इसको बोलते हैं 90 डिग्री बनाना। क्लियर है? हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि एक लाइन ड्रॉ किए थे, ठीक है बहुत बढ़िया सर। यहाँ पहला कट को 0 बोले थे, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एक यूनिट को 5 सेंटीमीटर, ये एजम्पशन आप पे डिपेंड करता है कि आपका एक यूनिट को क्या मानना है। यहाँ से 1 यूनिट ले लिया, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। यहाँ से जैसे 90 बनाए उसी तरह यहाँ से हम 95 बना लिए, ठीक है सर। 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट रखना था, इसको भी क्या रखना 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ कट कर लिए, कंपास से कट कर लिए। अब इसको ज्वाइन कर दिए, ये हमारा √2 हो गया। अब आपके बुक में सिर्फ रहता है x इक्वल टू √2 रिप्रेजेंट करके दिखाना, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सर्किल का रेडियस। तो सिर्फ इतना आपके बुक में घुमा देता है, तो ये कह देता है कि इक्वल डिस्टेंस ही होगा ना, ये सब इक्वल डिस्टेंस होगा ना। लेकिन आप पूरा सर्किल ही बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना पूछा, x इक्वल टू √2 पूछा तो ये ना, अगर x इक्वल टू -√2 पूछता तो क्या करते हैं, x इक्वल टू -√2 इधर करते, तो इस सर्किल को पूरा घुमाते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी तो बुक में होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रॉब्लम बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर नीचे पूछते तो ये भी डिस्टेंस कितना होता है, y इक्वल टू -√2, और ऊपर पूछते तो y इक्वल टू √2। अगर एग्जाम में बहुत बार किसी पीटी पैटर्न पूछता है कि x इक्वल टू √2 कर दे, अगर y इक्वल टू √2 बोल दे, अब बच्चा यही बना के आएगा तो क्या नंबर दे देंगे हम? हमको पता है कि तोता की तरह रटा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो फिर नंबर हमारे ऊपर डिपेंड करता, मन हो तो दे, नहीं मन तो कटिंग कर दे। क्योंकि हमारे एक्चुअल में पूछना था कि ये वाला लाइन आप बताइए बाबू, सॉरी ये वाला लाइन बताइए √2। अगर मैं से √2 बोल दिए तो उसका होशे उड़ जाता कि आप अब कैसे बनाएंगे सर, कुछ नया पूछ दिए। यही होता है, अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। ये प्रॉब्लम तो आते जाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो आपका कोई प्रॉब्लम आए आप उसके साथ लगना सीख जाएंगे, उसके साथ कैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना ये आप सीख जाएंगे। चलिए √2 √3 तो हो गया। √5 हमने बार बार मेंशन कर रहे हैं कि √5 हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, किसी ट्रायंगल हाइपोटेनस है। बहुत बढ़िया सर, हाइपोटेनस हम कैसे कैसे बना सकते हैं? हाइपोटेनस या तो हम √2 और √3 करके बना सकते हैं, एक हो गया, या इसको हम क्या ले ले, या तो एक मेथड हो गया, या 2 ले ले इसको, 1 ले ले इसको, तब भी हाइपोटेनस बनेगा। मान लीजिए कि आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 इक्वल टू AC स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमको किससे काम चल गया, √2 और 1 से काम चल गया, तो इसको हम नहीं ले रहे डाटा। ये हमारा ऊपर करता है कि डाटा क्या हम सिलेक्शन करें, 1 या 2, किसी को 2 1 किसी को 1 बांध सकते हो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो, अगर आपने AB को क्या मान लिए 2 यूनिट, नहीं 2 यूनिट ए, और BC को 1 यूनिट, ये लाइन तो क्लियर है ना। AB को आपने कितना मान लिए 2 यूनिट,
और बीसी को कितना मान लिया 1 यूनिट, बहुत बढ़िया, ये √5 आ जाएगा इससे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉपी में स्पेस कितना है, कितने जगह में आप बना रहे हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, सेंटीमीटर कुछ ऐसे होता है, तो हमको ऐसे प्रोसीड नहीं करना। अब यहाँ देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम कितना लेके कंफर्टेबल हम रहेंगे, तो हम यहाँ लेट कर लिए, ये आपका 1 यूनिट इक्वल टू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना है, इसको 8 सेंटीमीटर करना है, इसको 4 सेंटीमीटर, ये ना, तब एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये नहीं डिपेंड करता, ये नहीं कहता है कि किसको P या किसको B मानना, वो आप पे डिपेंड करता है, किसी को मान सकते हो। हमारा या तो 2 इसको 1 इसको या 1 इसको 2 इसको, चलिए हम नीचे वाला को 2 मान लेते हैं। पहला टच 0, यहाँ से 8 सेंटीमीटर आगे किए, 8 सेंटीमीटर कुछ ऐसे हुआ, यहाँ से 90 बनाना हमसे सिखा दिया, बार बार क्या बनाए उसको। अब यहाँ से BC, इसको पहला टच को AB रखो, इसके बाद यहाँ से BC कितना, ये नोटेशन आप पे डिपेंड करता है, क्या क्या आप एज्यूम कर रहे हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो आप जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखिएगा, जो यहाँ रखेंगे वहीं पे यहाँ रखिए। और अल्टीमेट हमको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ से 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ कंपास में 4 सेंटीमीटर इस रख दीजिए, यहाँ से 4 पे कट होगा कहीं पे, चलिए हो गया कट। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा, ये यहाँ 2 यूनिट लिखो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। 2 यूनिट 1 यूनिट हो गया, इसका मतलब आधा, ये 8 लिए तो ये 4 लिए। अब इसको करेंगे तो ये 5 यूनिट आ गया। अब अभी तुरंत बताएं, इसको सेंटर माना है, इसको रेडियस माना है, एक सर्किल घुमा दो। आप सर्किल लेंथ कितना हो गया आपका, x इक्वल टू √5। अगर ये यही चीज अगर इधर आता, इसको सेंटर लेके इधर आता तो कुछ ऐसे बनता, तो इधर माइनस बोलेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, x इक्वल टू -√5। नीचे पे बात आप समझ के होंगे। चलिए मैं एक और बताता हूं आपको 7, इसके बाद हम आपको इस चीज को छोड़ देंगे, खुद से बना के देखिएगा। 6 को कैसे अप्रोच करेंगे सर, 6 में क्या क्या रख ले। 6 में ही आप देखिए तो यहाँ पे 6 है, ये √6 दिया हुआ, तो हम 6 को यहाँ पे कर लेते हैं कितना 2, यहाँ पे √2 कितना आ गया 4, AC² इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यही मतलब 4 + 2 कितना हो गया 6, मतलब AC इक्वल टू कितना हो गया AC² AC इक्वल टू कितना √2। हमारा बात ठीक है, 2 और √2, ये ना 2 और √2। अब जैसे √2 को तो बनाना भी सिखाए हैं, तो पहले आप √2 बना लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। 0 A, यहाँ से आपने क्या मान लिए, हाँ यहां से आपने इसको C मान लीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए AB इक्वल टू कितना आपका, AB इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे AB इक्वल, AB नहीं माने आप, यहाँ पे AB इसको माने ABC, AB इक्वल टू कितना आपका √2 करें या 2 करें, यहाँ से 2 यूनिट, तो √2 इसको कैसे क्या करेंगे आप ये हमको बताइए। अगर इसको अगर √2 बनाना है तो √2 कैसे बनेगा, तो √2 हमारा इस पे नहीं बात बनेगी, हमारा बात कहाँ बनेगा आगे देखते हैं। 1 यूनिट यहाँ से हमारा आ गया √2, ये तो क्लियर है। अब यहाँ से क्या चाहिए, एक साइड आ गया √2, अब यहाँ से 2 यूनिट लेते हैं, कितना लेते हैं 2 यूनिट, तो ये 4 यूनिट माने थे ना आपको, 1 यूनिट इक्वल टू कितना माने थे 5 यूनिट माने थे, तो यहाँ पे 2 यूनिट इक्वल टू कितना 10 यूनिट, ये सेंटीमीटर था ना, ये 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये लाइन लंबा जाएगा, यहाँ से कट करो 10, अब इसको ज्वाइन करो, सेंटर हो गया ये। अब इस पॉइंट को ऐसे घुमाओ, ये कितना हो गया यहाँ से आपका, यहाँ से ये लाइन कितना आ जाएगा √2 और 2 मिलकर कितना आ गया √6, मतलब ये लाइन क्या हो गया आपका √6 यूनिट। ये समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब है कि अल्टीमेट आप किसी भी तरह एडजस्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या दिया हुआ आपका हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, P
ए बी और बी सी आप पे डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग कितना अच्छा है, आपका कितना अच्छा आप सोच पाते हैं। जितना अच्छा आसान डाटा लेंगे उस अकॉर्डिंग आपका बनेगा। इसका और भी कुछ आप सोच सकते तो बताइए। हाँ, इसका अगर ऐसे भी सोच सकते थे √5 + 1 यूनिट, मतलब एक को लेते √5 एक को लेते 1, तो वो आप जैसे सोचेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको बन जाएगा। फिलहाल इसको हम आप हटाते हैं। एक तो इरेशनल नंबर ऐसा था, दूसरा आपका इरेशनल नंबर है डेसिमल वाला इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। जैसे कि आपका सेकेंड टाइप का हो गया √4.3 या √6.4, इस टाइप का हो गया, या √5.2, जो भी हो, 4 हो, कुछ भी हो। चलिए इसका अब उतना डिटेल आपको नहीं जाना, सिंपल आप ये समझिए कि इसको हमको नंबर लाइन पर लाना है। नंबर लाइन पर लाने के लिए सिंपल उसका मेथड बता देंगे, पहले आप मेथड समझिए कैसे आ रहा। पहला टच को बोलते 0, ठीक है। जितना दिया रहेगा वो आंख बंद करके उतना में आप 4.3 कर लीजिए, जितना दिया उतना कर लीजिए 4.3। इसका नाम रख लीजिए OA, कर लिए OA। इसके बाद हर बार 1 यूनिट आगे बढ़ना। कितना बढ़ना? 1 यूनिट। 1 यूनिट आप कितना मानते हैं? यहाँ से 1 यूनिट आगे बढ़ना। 1 यूनिट क्या माना आपको? आगे बढ़ना, ठीक। चलिए इस पॉइंट से आप क्या कीजिए? सर्किल ड्रॉ कीजिए। कर सकते हैं स्टील का नींव यहाँ, पेंसिल का नींव यहाँ, ऐसा कुछ करेंगे। स्टील और पेंसिल का नींव तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने आता है, एक लाइन को डिवाइड करने आता है। स्टील का नींव यहाँ रखिए, पेंसिल इधर घुमाइए, पेंसिल ऐसे घुमाइए। स्टील यहाँ रखिए, पेंसिल ऐसे घुमाइए, पेंसिल फिर ऐसे घुमाए तो फिर पेंसिल ऐसे घुमाइए। ई पॉइंट जहां कट करेगा उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो हम सडनली ले लेते हैं मिड पॉइंट, हमारा ये हो गया। क्या हो गया हमारा? मिड पॉइंट ये हो गया। चलिए अब जो पहले ए बी लिए थे इस पर 90 डिग्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। 90 डिग्री हमने क्या कर दिए? ड्रॉ कर दिए। चलिए सर, अब इसके बाद हमारा क्या आगे आएगा? अगर उसको हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या आएगा बताइए। जैसे इस पर 90 अब ड्रॉ किए तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? कहीं ना पॉइंट कटिंग होगा। इसको सेंटर मान के इसको घुमा लीजिए। इसको सेंटर मान के यहाँ क्या कर लीजिए आप? घुमा लीजिए। जो ये लेंथ होगा वो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा? √4.3। एक्चुअली ये आता कैसे पहले इसको समझिए। इसका नाम रख लीजिए AE, लिख लीजिए AE = कितना? √4.3। एक्चुअल में आता कैसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए।